हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर हमारा डेडिकेटेड क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है सारे पार्ट्स को हम लोग कर रहे हैं। अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग टीचर आप लोग के साथ आए हैं। इस कड़ी में हम लोग आज बात करेंगे हिंदी का, और हिंदी में तत्सम तद्भव का। बच्चों, तत्सम तद्भव से संबंधित हमारा 4 क्लास हो चुका है और उसे अमित सर ने काफी डिटेल में आप लोग को समझाया है। आज 5वां क्लास लेके मैं आपके सामने आया हूँ। आइए हम लोग बात करते हैं तत्सम और तद्भव का। देखते हैं तत्सम तद्भव में और क्या क्या शब्द है जो आप लोग को जानना चाहिए। उससे पहले ये आप लोग देख लीजिए कि अभी तक हम लोग 3 सेगमेंट ले रहे हैं। इन 3 सेगमेंट जो है हमारे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं पुराने वीडियो को। जीएस का है, हिंदी का है और रीजनिंग मैथ का सिलेबस है। आइए अब देखते हैं हमारे सिलेबस को। बच्चों, हमारा पढ़ाने का जो तरीका है उसमें हम लोग सबसे पहले संक्षेप में सिलेबस हर दिन दिखाते हैं, जिससे आप लोग सिलेबस से यूज टू हो सके। हिंदी में अभी तक हम लोगों ने विलोम शब्द देखा है, पर्यायवाची शब्द देखा है, और आज हम लोग देख रहे हैं तत्सम और तद्भव को। तत्सम तद्भव का अंतिम क्लास, उसके बाद हम लोग हिंदी के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। जो बच्चा आज पहली बार जुड़ रहा है उन लोगों के लिए मैं तत्सम तद्भव 2 मिनट में बता देता हूँ। अमित सर ने तो काफी डिटेल में बताया, लेकिन जो बच्चा आज पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, उसको अगर मैं तत्सम तद्भव बता दूं तो उन लोग के लिए आज का क्लास काफी उपयोगी हो जाएगा। तो बच्चों, चलो हम लोग तत्सम तद्भव को बिल्कुल संक्षेप में देखते हैं। क्या होता है तत्सम तद्भव, किसे कहते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तो देखो बच्चों, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। 4 शब्द है। तत्सम होता है, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये बच्चा, ये उत्पत्ति के दृष्टि से 4 भागों में शब्द को बांटा गया है, जिसमें से तत्सम और तद्भव हमारे सिलेबस में है। हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, देशज विदेशज की बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। क्या होता है तत्सम, क्या होता है तद्भव, ये हम लोग देखेंगे। तो बच्चा, ये तत्सम शब्द जो होता है, ये तत् प्लस सम, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है तत् प्लस सम। इसका मतलब होता है जो का त्यों, अर्थात संस्कृत का जो शब्द है उसी रूप में जो प्रयोग किया जाता है, तब हम उसे कहते हैं तत्सम। तद्भव होता है, इसे हम लोग लिखते हैं तत् प्लस भव। इसका मतलब होता है उत्पत्ति होना या विकसित होना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो संस्कृत का शब्द है, जब वो दूसरे शब्दों में प्रयोग होता है, ये उत्पत्ति होता है, विकसित होता है, तब उसे कहते हैं तद्भव। संस्कृत का तब शब्द को जब हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, तब हो जाता है तद्भव, और संस्कृत के शब्द को जब ज्यों का त्यों हम लोग प्रयोग करते हैं, तब वो हो जाता है तत्सम। ये है हमारा तत्सम तद्भव। उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा आज पहली बार वीडियो देख रहा होगा उसे तत्सम तद्भव समझ में आ गया होगा, और जो बच्चा लगातार वीडियो देख रहा होगा वो तो अमित सर ने काफी डिटेल में बताया आप लोग को, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि तत्सम तद्भव क्या होता है। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चा, सबसे पहला शब्द हमारे सामने तत्सम का गणन, इसका तद्भव होता है गिनना। देखो बच्चा, तत्सम तद्भव शब्द जो है आप लोग को एग्जाम में शब्द पूछता है क्या तत्सम है, उसका ऑप्शन 4 दिया रहता है। आपको सही तद्भव शब्द चूज करना होता है जो आपका सिलेबस में दिया गया है, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। उसी तरह आपको तद्भव शब्द दिया रहेगा और पूछा जाएगा इसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो आप लोग बहुत ज्यादा मतलब मत समझिए क्या होता है तत्सम तद्भव का, बीच बीच में बताते रहूंगा, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए क्या तत्सम है, उसका तद्भव क्या है, साथ ही साथ क्या तद्भव है, उसका तत्सम रूप क्या होगा। तो बिल्कुल उसको ध्यान रखिए, एग्जाम के हिसाब से फोकस कीजिए। एग्जाम में आप लोग को जितना चीज पूछा गया सब चीज यज्ञ विद्या पे आप लोग को बताया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। गणन का तद्भव हो जाएगा गिनना। तत्सम मैं पहले बता रहा हूं, फिर तद्भव बता रहा। देखो, आप लोग कुछ कुछ चीज बहुत आसानी से समझ सकते हो। जो हम लोग बोलचाल में बोलते हैं वो तद्भव हो जाता है, और जो चीज बहुत ही आप कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल रूप में बोला जाता है वो तत्सम होता है। इंटेलेक्चुअल रूप का मतलब हो गया जो चीज सुनने में बहुत लोग कर्णप्रिय लगे, लेकिन बोलचाल में बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, वो होता है तत्सम। ये मैं सामान्य भाषा में बता रहा हूँ। तत्सम शब्द बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रयोग बच्चा होता है तद्भव का। तो गणन का होता है गिनना। आप देखते होंगे हम लोग गिनना शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं, काउंट में, काउंटिंग करने में, किसी चीज को काउंटिंग करना है तो हम लोग गिनना का प्रयोग ज्यादा करते हैं, गणन का प्रयोग कम करते हैं। उसी तरह से गात्र का होता है तत्सम, इसका तद्भव हो जाता है गात। गुण, गुण का हो जाएगा गुण। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग गुण कम बोलते हैं, गुण बोलते हैं, किसी में कितना गुण है, जबकि शुद्ध रूप में गुण होना चाहिए तत्सम रूप। शुद्ध रूप का मतलब होता है तत्सम रूप। ऐसा नहीं कि जो तद्भव होता है वह शुद्ध रूप है, वो तद्भव रूप है, लेकिन वो संस्कृत का प्योर फॉर्म नहीं है। तो
प्योर फॉर्म होता है तत्सम, जैसे गुण हो गया, गुण जो है वो कम प्रयोग होता है तत्सम रूप में, लेकिन गुण हम लोग बोलचाल में हमेशा गुण का प्रयोग करते हैं, किसी में कितना गुण है, गुण नहीं बोलते हम लोग, गुण बोल देते। तो जब हम लोग बोलचाल में ज्यादा प्रयोग होता है वो तद्भव हो जाता है। गौड़ का गोड़ा, गोड़ा प्रयोग करते हैं, आप देखते होंगे सुनते होंगे, गोड़ा का यूज किया जाता है। गड़गट, गड़गट का होगा गगड़ा। उसी तरह से घटन का हो जाएगा गठन, घटन गठन। ग्रहण का गहन, गहन का ग्रहण का गहन। ग्रथन गांठना। अगला शब्द है गल, गल का तद्भव रूप हो जाएगा गाल। गाल का प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं, गल का प्रयोग आप लोग सुने होंगे, बहुत कम सुने होंगे गल का प्रयोग होता है, हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं गाल का, तो गाल हो जाता है तद्भव रूप में। गलगट्टी, गलगट्टी का तद्भव हो जाएगा गिरगिट। उसी तरह से गोष्ठ का तद्भव रूप होता है गोष्ठ। अब गोछड़ू का गोखड़ू। देखो बच्चे एक दो चीज और बीच में मैं बताते जाऊंगा कि जो तत्सम शब्द होता है उसमें हम लोग छ का प्रयोग ज्यादा करते हैं, छ का प्रयोग ज्यादा करते हैं तत्सम रूप में, और तद्भव रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं ख का। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, अक्सर ज्यादातर जगह यही होता है, जो तद्भव रूप होता है वहां पे ख का प्रयोग होता है, जो तत्सम रूप होता है वहां पे ज्यादातर छ का प्रयोग होता है, छ का प्रयोग ज्यादातर होता है तत्सम के रूप में। कंडुक, कंडुक का गेंद हो जाता है। गमन का हो जाएगा गौना। घर्षण का घिसना या घुसना, ये होता है घर्षण का घिसना या घुसना। जो चनक होता है उसका हो जाएगा चना। चूर्ण का चूना, चूर्ण चूना। चरण, चरण का चरण, हम लोग चरण स्पर्श बोलते हैं, चरण स्पर्श ये हो गया तद्भव रूप चरण स्पर्श, लेकिन तत्सम रूप होता है चरण। चित्र का चितेरा। चरवन चबाना, हम लोग देखते हो कि बच्चे हम लोग हमेशा घर में बोला जाता है, जब हम लोग छोटे थे तब भी हमारे मम्मी पापा हम लोग को समझाते थे कि खाना को चबा चबा के खाओ, तो चबाना, चबाना हो जाता है तद्भव रूप, और चरवन होता है तत्सम रूप। संस्कृत में प्योर रूप से चरवन का प्रयोग हम लोग करते हैं, और तद्भव जब हो जाता है तब उसे हम लोग कहते हैं चबाना। चटिका चिड़िया, चिड़िया हमेशा हम लोग प्रयोग करते बोलचाल की भाषा में, चटिका का हो जाएगा चिड़िया। उसी तरह से चंद्रिका, चंद्रिका का बच्चा हो जाएगा चांदनी। चतुष्क, चतुष्क का हो जाता है चौक या चौका, दो शब्द है बच्चा। चतुष्क के लिए हम लोग दो शब्द का प्रयोग करते हैं, या तो चौक कहते हैं या चौका कहते हैं। ध्यान रखो एग्जाम में आपको तद्भव से भी तत्सम पूछा जा सकता है, तो जो तत्सम से तद्भव है वही तद्भव से तद्भव हो जाएगा। अगर चतुष्क रहेगा तो चौक हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर चौक पूछा जाएगा तो आप तत्सम रूप में क्या बताओगे, तत्सम रूप में आप हमेशा बताओगे चतुष्क। चतुष्काठ, चतुष्काठ का तद्भव हो जाएगा चौखट। जितना तद्भव शब्द आप देख रहे होगे कि हम लोग हमेशा चौखट का प्रयोग करते, चिड़िया का प्रयोग करते, चांदनी का प्रयोग करते। आप लोगों में से कितने बच्चे चिड़िया को चटिका कहता है, आप खुद बताओ। चटिका बहुत कम बच्चा प्रयोग करता है, क्यों? क्योंकि हम लोग तद्भव रूप में यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा जब बचपन में आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे तो उस समय हम लोग चटिका का प्रयोग करते थे, चंद्रिका का प्रयोग करते चांदनी के रूप में, जब हम लोग संस्कृत पढ़ते थे 9वीं 10वीं में। आज हो सकता है आप लोगों में से ज्यादातर बच्चे 10वीं के बाद संस्कृत नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 10वीं तक जो बच्चा संस्कृत पढ़ा होगा वो चांदनी के जगह पे चंद्रिका का प्रयोग करता होगा। चक्रवाक के जगह हम लोग यूज करते चकवा का। उसी तरह से चतवर, चतवर की जगह हम लोग यूज करते चबूतरा का। चबूतरा आप लोग बहुत ज्यादा यूज टू है चबूतरा से, हर घर में एक चबूतरा बना होता है, और चबूतरा का तत्सम रूप होता है चतवर। चर्म चट्टक का प्रयोग तत्सम रूप में किया जाता है, और इसका तद्भव रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं चमगादड़ के रूप में। चर्म चट्टक का हो जाएगा चमगादड़। चर्मकार, चर्मकार का चमार। चर्मकार का मतलब होता है चमड़े का काम करने वाला, और इसका तद्भव रूप हो जाता है चमार। तत्सम रूप चर्मकार और तद्भव रूप चमार। चंपक वेली, चंपक वेली का हो जाएगा चमेली। चंद्र का चांद। उसी तरह से अगर आगे हम लोग देखते हैं चतवारिस्त, चतवारिस्त का हो जाएगा 40, और चयन का चुनना। चयन चुनना, ध्यान रखो बच्चे। चुलुक चुल्लू, चुलुक का तद्भव रूप हो जाएगा चुल्लू। चूर्ण का हो जाएगा चूरमा या चूड़ा। ठीक उसी तरह से जो चुल्ली होता है, चुल्ली का हो जाएगा चूल्हा, चुल्ली का चूल्हा। देखो बच्चे तत्सम तद्भव समझाने का यहाँ पे रोल बहुत कम है, ज्यादा रोल है आपको याद करना, समझाने का काम आगे होगा। आगे जब हम लोग हिंदी में आपको मैं बताऊंगा वचन, कारक, सर्वनाम, ये सब आपके सिलेबस में है, उस समय समझाने का प्रयोग ज्यादा करूंगा। अभी
याद करने वाला चीज है, इसको बिल्कुल याद करो। अब देखो, चुल्ली को मैं किसी भी तरह से समझाऊं, आपको याद करना ही होगा कि चुल्ली का तद्भव रूप होता है चूल्हा। चूल्हा हम लोग हमेशा से घर में, सबके घर में चूल्हा है, लेकिन उसका तत्सम रूप होता है चुल्ली। इसे आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना होगा, एक बार समझ लेना होगा, लेकिन उसके बाद याद करना होगा कि चुल्ली को चूल्हा कहा जाता है। और याद करने का तरीका हमेशा से बोलता हूं कि किसी चीज को एक बार याद करो, फिर उसका तत्सम रूप कागज पे लिखो, फिर ढक के उसका तद्भव रूप खुद से लिखना शुरू करो, फिर चेक करो कि 10 तत्सम शब्द आपने जो लिखा उसका 10 तद्भव आपने सही लिखा कि गलत लिखा। फिर जो गलत हो रहा है उसे दोबारा लिखो, तिबारा लिखो। मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि उसके बाद आपसे गलती कभी नहीं होगा। चेटक का हो जाएगा चेला, चूड़ा का तत्सम तद्भव रूप होता है चोटी। चतुष्कोण, चतुष्कोण का बच्चा तद्भव रूप हो जाएगा चौकाना, चौकाना। और चतुष्पदक, चतुष्पदक का हो जाएगा चौड़ा। ठीक उसी तरह से चतुर्मास का हो जाता है चौमासा। ये है तत्सम तद्भव के रूप में। अगला कुछ शब्द है जो आपके सामने आपके मोबाइल पे आपको दिख रहा होगा, वो है चतुर्शीत, चतुर्तीस का 84। 84 हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं 84, लेकिन क्या चतुर्शीत का प्रयोग करते हैं? शायद नहीं। चतुर्शीति का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि तत्सम रूप में, शुद्ध रूप में, संस्कृत का शुद्ध रूप में हम लोग संस्कृत के शब्द का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए चतुर्शीति का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन तद्भव रूप में उसका होता है 84, जिसका कि प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं, हमेशा करते हैं। छाया का छा, क्षोभ का छ, छो। मैंने बताया था, फिर एक बार बता रहा हूं कि छ का प्रयोग ज्यादातर, बच्चा ध्यान रखो, छ का प्रयोग ज्यादातर होता है तत्सम के रूप में, तत्सम के रूप में ज्यादातर प्रयोग होता है छ का। और ख छ, इन दो का प्रयोग होता है बच्चा तद्भव रूप में। ठीक है, इसे ध्यान रखो। छत्र, छत का हो जाएगा छाता। सतपद, सतपद का हो जाता है तद्भव रूप छप्पई कहा जाता है, सतपद को छप्पई कहा जाता है। क्षुद्र के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं छोटा का, छिद्र के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं छेद का। छेद हम लोग हमेशा यूज करते हैं घर में, कहीं भी छेद का प्रयोग ज्यादा होता है, अक्सर होता है, लेकिन छिद्र का प्रयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि तत्सम के रूप में है। छादय या छादन का प्रयोग करते हैं तत्सम के रूप में, और तद्भव के रूप में छाजन का प्रयोग करते हैं। जटा का जड़ हो जाएगा, और यदा का तद्भव रूप होता है जब। अगर हम लोग आगे देखते हैं तो वो है जिम्बिका, जिम्बिका का हो जाएगा जमहाई। योगी का जोगी, योगी अजोगी। ये हम लोग योगी का प्रयोग भी कभी कभी आप सुनते होंगे, लेकिन जोगी का प्रयोग ज्यादा होता है कि कोई जोगी महात्मा हिमालय पर्वत पे रहते हैं। आप लोग देखते हैं बोलचाल की भाषा में आपकी दादी नानी हमेशा प्रयोग करते कि जोगी महात्मा हिमालय पे रहते। योगी का प्रयोग बहुत कम करती थी, तो जोगी जो बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा, वो तद्भव हो जाता है। तो योगी का तद्भव होता है जोगी, जो कि हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। यंत्र का जंतर, जंघा का जांग, जंघा का होता है जांग। ज्वलन, ज्वलन का जलन। बच्चा जितना शब्द है उस शब्द को कैसे लिखा जाता है उस पर भी ध्यान दो। आपके एग्जाम में अशुद्धि संबंधी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हर शब्द पे ध्यान दो, उससे अशुद्धि संबंधी प्रश्न का जवाब आप अच्छे से दे पाओगे। जैसे ज्वलन लिखा गया है, क्या इसमें आधा जो होगा, पूरा जो होगा, किस तरह से लिखा गया है। जब आप लोग स्लाइड देखते हैं तो हर स्लाइड में दूसरा जैसे भी तत्सम तद्भव है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ तत्सम तद्भव को ही बताया गया है। बहुत बार मैं इसका मतलब बताता हूँ, बहुत बार इसके बदले में किस किस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो भी बताता हूँ। अर्थात यहाँ पे आप लोग पर्यायवाची भी देख लेते हैं। जब मैं विलोम बता रहा था उस समय बहुत सारे शब्द का मैं पर्यायवाची बता रहा था। हर वीडियो को जो आप देखते हैं उस वीडियो में सिर्फ उसी सेगमेंट से संबंधित बातें नहीं होती, उसके अलावा भी आपके सिलेबस में जो जो चीज दिया गया बच्चा, उसको हम लोग किसी न किसी रूप में हमेशा प्रयोग करते हैं, हमेशा बताने का कोशिश किया जाता है। सारे स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर स्लाइड, हर क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जगत का तद्भव रूप होता है जग, युवा का तद्भव रूप होता है जवान। युवा तत्सम शब्द है बच्चा, ध्यान रखो, युवा तत्सम शब्द होता है। युवा का प्रयोग भी हम लोग करते हैं, कम करते हैं, और उसका तद्भव रूप होता है जवान, जिसका प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं, ज्यादातर करते हैं। तो युवा का हो जाएगा जवान। देखो इसको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है युवा का जवान। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि तत्सम का प्रयोग कम किया जाता है, क्योंकि संस्कृत का प्योर फॉर्म, शुद्ध फॉर्म होता है तत्सम, लेकिन युवा का प्रयोग भी अक्सर होता है। तो कहीं आप लोग परेशान न हो जाए कि कहीं ये तत्सम होगा कि तद्भव होगा, इसलिए मैं स्टार मार्क लगा देता हूं, क्योंकि जहां पे सब तत्सम और तद्भव दोनों का प्रयोग बोलचाल की भाषा में ज्यादा होगा, वहां पे आपका गलत करने का गुंजाइश बढ़ जाएगा। तो वहां पे स्टार मार्क लगा हुआ है, उसको ध्यान से देखो। यौवन का जोबन,
यौवन का जोबन होता है, यव का जव होता है। जामात्र, जामात्र का हो जाता है जमाई या जवाई, ये कहा जाता है जामात्री को। आगे होता है युक्त, युक्त का जोड़ा होता है, प्रयोग हम लोग जोड़ा के रूप में करते हैं। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का बच्चा हम लोग करते हैं जनों के रूप में, जैसे जनों संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जो 16 संस्कार बताए गए हैं उसमें से एक संस्कार होता है जिसको यज्ञोपवीत कहा जाता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में ज्यादा प्रयोग होता है जनों का। यज्ञोपवीत का भी प्रयोग किया जाता है लेकिन ज्यादा प्रयोग किया जाता है जनों का। जागरण का जगाना, मैं बताया था पर्यायवाची में कि जागरण क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है। जागरण का मतलब होता है जागना, तो जागरण का जगाना हो जाएगा जागना। जागरण रात्रि में जब भजन संध्या होती है तो हम लोग उसे जागरण कहते हैं और उसका तद्भव रूप होता है जागना। जीरक, जीरक को तद्भव रूप में हम लोग जीरा के रूप में प्रयोग करते हैं। यादृश जैसा, यादृश जैसा, यादृश होता है तत्सम और इसका तद्भव हो जाएगा जैसा। धीवर, धीवर का होता है झीवर। अध्युक्त, अध्युक्त का तद्भव रूप होता है झुकना। जीर्ण का छीना, जीर्ण का तद्भव रूप होगा छीना। जुष्ट का झूठा, झूठा हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन इसका तत्सम रूप होता है जुष्ट, ध्यान रखो तत्सम रूप होता है जुष्ट। टंक का टाका, टंक का होता है टाका। टंटू का टाट, टंटू तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा टाट। टूटियते, टूटियते का टूटना, टूटियते प्योर संस्कृत शब्द है, जितना तत्सम है वो सब तो प्योर संस्कृत शब्द है ही, लेकिन टूटियते का प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में ना के बराबर होता है। टूटियते का प्रयोग बोलचाल की भाषा में हम लोग कभी नहीं करते, जितना मैं तो नहीं करता हूं, मुझे लगता है आप लोग में से ज्यादातर बच्चे टूटियते का प्रयोग नहीं करते। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्यों नहीं करते, क्योंकि तत्सम रूप में क्यों नहीं करते, क्योंकि शुद्ध फॉर्म में क्यों नहीं करते, क्योंकि बोलचाल की भाषा में पहले से नहीं होता आ रहा है, इसलिए हम लोग अभी भी नहीं करते। लेकिन तद्भव रूप टूटना हमेशा से प्रयोग किया जाता है। टोलिका, टोलिका का तद्भव हो जाएगा टोली। स्थग का ठग, ठग का प्रयोग हम लोग करते हैं बोलचाल की भाषा में, हिंदी में ठग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका तत्सम रूप होगा बच्चा स्थग, ध्यान रखो स्थग होता है तत्सम रूप, हिंदी में या तद्भव में इसका प्रयोग होता है ठग के रूप में। स्थल, स्थल का ठहर, ध्यान रखो इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, स्थल को स्टार लगा रहा हूं, कंफ्यूज हो सकती है क्योंकि स्थल का प्रयोग भी हम लोग करते हैं, ठहर का भी करते हैं, लेकिन स्थल होता है तत्सम रूप और इसका तद्भव रूप है ठहर। स्टार लगा देता हूं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन का गुंजाइश है, आपके मन में भ्रम आ जाए इसकी गुंजाइश है, इसलिए पहले से मैं चेता रहा हूं आपको। डाकनी का प्रयोग करते हैं तत्सम रूप में और इसका तद्भव हो जाएगा डाइन। ठीक इसी तरह से डंब का तद्भव हो जाएगा डिंब और त्रिकोण का तद्भव होगा बच्चा तिकोना, त्रिकोण का तिकोना होगा। तांबुलिक, तमोली, तांबुलिक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा तमोली। ट्रिन का तिनका, तिनका का प्रयोग हम लोग हमेशा कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को ट्रिन का सहारा आप लोग कभी नहीं सुने होंगे, फ्रेज में नहीं सुने होंगे, मुहावरा और लोकोक्ति में ट्रिन का प्रयोग नहीं सुने होंगे, लेकिन हाँ संस्कृत में बिल्कुल ट्रिन का प्रयोग किया जाता है। हमारे बोलचाल की भाषा में तिनका का प्रयोग करते हैं जो कि तद्भव है। तडाग, तडाग का हो जाएगा तालाब। त्रिगुण का तिगुना, उसी तरह से त्वरित का तुरंत, जल्दी हम लोग जो प्रयोग करते हैं त्वरित, त्वरित हो बहुत कम प्रयोग करते, कभी कभी हम लोग हिंदी में भी प्रयोग कर देते त्वरित, लेकिन तुरंत का प्रयोग अक्सर हमेशा के रूप में हम लोग करते हैं, ज्यादातर तुरंत होता है। यहाँ भी स्टार लगा रहा हो सकता है यहाँ भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन का गुंजाइश आपके मन में हो जाए। त्रयोदश का 13, 13 जो गिनती का होता है 13, उसके लिए हम लोग तत्सम रूप उसका होता है त्रयोदश, लेकिन तद्भव रूप है जिसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है वो है 13। त्रिकुटी, त्रिकुटी का तत्सम रूप है, इसका तद्भव हो जाएगा तेवर। तादृश, तादृश का हो जाएगा तैसा। तदा का त्यों। तिथिवार, तिथिवार तत्सम रूप है, इसका तद्भव हो जाएगा त्योहार। तुस्मे का तुम। तृतीयक, तृतीयक का तीजा, तृतीयक तत्सम रूप है, इसका तद्भव हो जाएगा तीजा। स्ट्रोक, स्ट्रोक तत्सम रूप है, इसका तद्भव हो जाएगा तोड़ा, थोड़ा, थोड़ा जो है तद्भव रूप है और तत्सम रूप है स्तोक। स्तन का, स्तन है बच्चा तत्सम रूप में और इसका तद्भव हो जाएगा थन, थन जो है वो तद्भव रूप है और स्तन जो है वो तत्सम रूप में। स्थल, स्थल का तद्भव होगा थल और थाली का थाली। द्रदु, द्रदु तत्सम रूप में प्रयोग करते हैं और तद्भव रूप में इसका प्रयोग करते हैं दांत के रूप में, दांत के रूप में हम लोग तद्भव के रूप में प्रयोग किया जाता है। दक्ष का दक्ष,
मैंने बताया कि जहां पे छ लगा होगा वो ज्यादातर होगा तत्सम। फिर से बता देता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण चीज यहां भी देखो, यहाँ पे लगा हुआ है छ, दक्ष, यहाँ पे लिखा छ लगा हुआ है, तो छ क्षत्रिय वाला छ और छ क्षत्रिय वाला, तो जो छ होता है क्षत्रिय वाला उसका प्रयोग तत्सम में ज्यादा होता है और इसका प्रयोग छ क्षत्रिय वाले छ का प्रयोग तद्भव में ज्यादा होता है। बस थोड़ा बहुत है, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, कुछ कुछ चीजें जिससे कि आप लोग एग्जाम में अगर आता हो आप लोग को सब नहीं पता है तो आप लोग इसके आधार पे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। स्तंभन का हो जाएगा थामना, स्थान का थान, स्थान जो है हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा थान। दीपावली का दिवाली, ये इस पे मैं 3 स्टार लगाता हूं बच्चा। क्यों लगाता हूं 3 स्टार? इसलिए लगाता हूं आप लोग में से आधा बच्चा तो कहता है दीपावली आ गई है, आधा बच्चा कहता है दिवाली आ गई है। हैप्पी दिवाली भी हम लोग मैसेज करते हैं आजकल व्हाट्सएप में, हैप्पी दीपावली भी मैसेज करते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का स्थिति है कि भाई तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, तो मैं क्लियर कर दूं कि भैया तत्सम है दीपावली और तद्भव है दिवाली। यहाँ पे 3 स्टार है, सबसे ज्यादा बच्चा यहीं पे कंफ्यूज करता है। हो सकता है आपको 4-5 ऑप्शन दे दे और ये कर दे क्वेश्चन इस तरह दे दे कि निम्न शब्दों में तत्सम शब्द को पहचाने, तत्सम शब्द को दीपावली दे देगा, दिवाली दे देगा, और भी 2 चीज दे देगा, जैसे कुछ और दे दिया, तब आपको तत्सम पहचानना है। तो तत्सम क्या होगा? दीपावली है। लेकिन हम लोग प्रयोग इतना ज्यादा इसको करते हैं दीपावली का कि यहाँ पे बच्चा जो अगर पढ़ा नहीं है वो कंफ्यूज हो सकता है। एक आम उदाहरण है, एक आम जो तरीका है बांटने का तत्सम तद्भव, जो मैंने शुरू में भी बताया और पहले पिछले क्लास में भी अमित सर के द्वारा बताया गया आपको, है कि जिसका ज्यादा प्रयोग होता है बोलचाल की भाषा में उसे हम लोग कहते हैं तद्भव, और जिसका संस्कृत के रूप में ही प्रयोग होता है, जो शुद्ध संस्कृत का फॉर्म है उस रूप में प्रयोग होता है, उसको हम लोग कहते हैं तत्सम। लेकिन यहाँ पे दीपावली और दिवाली आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है। 3 स्टार है बच्चा, इसको बिल्कुल आप लगातार देखना, 2-3 बार देखोगे फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दृश्य का देखना होता है, दृश्य है हमारा तत्सम शब्द जिसका कि तद्भव होता है देखना। दृष्टि का तद्भव है ढीठ, दस का दस, दश देखो शुद्ध होता है दश, लेकिन दश न कह के हम लोग कहते हैं दस, 10 का प्रयोग किया जाता है, तो 10 हो जाएगा तद्भव और दश हो जाएगा तत्सम। 10 तद्भव और दश तत्सम। जमाता, जमाता को होता है दामाद, दामाद का प्रयोग हम लोग तद्भव के रूप में करते हैं और दामाद का प्रयोग हम हमेशा बोलचाल की भाषा में करते हैं कि किसी का दामाद ये है। मिस्टर एक्स, मिस्टर राम, दशरथ जी क्या कहते हैं, जनक जी के दामाद रामचंद्र जी थे, जनक जी के जमाता रामचंद्र जी थे। अभी के भाषा में बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन अगर रामायण सब देखोगे आप बच्चों, पुराना रामायण, वहां पे दामाद के जगह पे जमाता का भी प्रयोग बहुत बार किया गया है। दुर्लभ का हो जाएगा दुल्हा। द्वरीद, द्वरीद का हो जाएगा दुरद। द्वरीद जो है बच्चा तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है दुरद। दंत का दांत, दंत दांत, दांत हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं कितने दांत है। बच्चा जब जन्म लेता है, ये 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तब हम लोग कहते हैं कि अच्छा दांत निकला कि नहीं निकला, दंत निकला या नहीं निकला हम लोग कम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप इस चीज से इन दोनों के बीच में अंतर कर सकते हैं। दीपावली दिवाली एक अलग चीज, यहाँ पे लगभग एक जैसा प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम शब्द में बच्चा हम लोग आराम से अंतर तत्सम और तद्भव का अंतर कर सकते हैं मैक्सिमम शब्द में। कुछ शब्द ऐसा है कि दोनों का प्रयोग हम लोग समान रूप से करते हैं, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। दीप का दिया, बच्चा यहाँ भी मैं कम से कम 2 स्टार तो लगाऊंगा अगर 3 ना लगाऊं, क्योंकि दीप और दिया दोनों का प्रयोग लगभग समान रूप से होता है। दीप का भी प्रयोग होता है, दिया का भी प्रयोग होता है, तो इसे भी ध्यान से देखो कि दीप तत्सम शब्द है और दिया है तद्भव शब्द। ध्यान रखो दीपावली, दिवाली, दीप, दिया, ये कुछ ऐसा शब्द है कि जिसका लगभग बराबर रूप में प्रयोग किया जाता है। द्वितीय, द्वितीय का दूजा। द्विगुण, इसका हो जाता है दुना। दैव का होता है दई, उसी तरह से दुर्बल का हो जाएगा दुबला। दुर्वा, दुर्वा का बच्चा होता है दुब। दुर्वा जो है हमारा तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हो जाएगा दुब। दशम, दशम का तद्भव हो जाएगा दसवां। यहाँ ये आसान है, दशम का प्रयोग आपको पता ही चलेगा कि कहीं अगर दशम और दसवां लिखा होगा तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। 100 में से 99 बच्चे दसवां पे ही टिक लगाएंगे। एक बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके लिए तो भाई कोई भी शब्द दे दो वो गलत ही करेगा। दृष्टिका का दाढ़ी होता है। दमन का दबाना, दमन का होता है दमाना, दबाना। दोहित को हम लोग तद्भव के रूप में दोहता के रूप में प्रयोग करते हैं। द्विपट, दुपट्टा, द्विपट का होता है दुपट्टा।
धात्री या धाया का हम लोग प्रयोग करते हैं तत्सम के रूप में, और इसका तद्भव हो जाएगा दाई। दाई जो खासकर घर में बच्चों का देखभाल करती है उसे दाई कहा जाता है, लेकिन इसका तत्सम रूप होता है धात्री या धाया। धात्री या धाया ये होगा तत्सम, और दाई ये हो जाएगा बच्चा तद्भव। द्राक्षा, द्राक्षा तत्सम रूप है, इसका तद्भव होगा धात। देखो बच्चे यहाँ भी छ और ख है, मैं बताया था, ध्यान रखो मैक्सिमम जगह ये अंतर आपको मिल जाएगा, छ छ ख इस तरह का, जहां पे आपको पहचानना कुछ तो आसान हो जाएगा। द्विधा या श्रुत जो है ये तत्सम के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसका तद्भव है दोहरा। तो बच्चे ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे YouTube चैनल पे यज्ञ विद्या को सब्सक्राइब कीजिए। यज्ञ विद्या आपके लिए ये लगातार बहुत सारे प्रोग्राम लेके आया है। अभी करेंटली जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्लासेज लेके आ रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादातर बच्चे यूट्यूब पे जाकर हमारे यज्ञ विद्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि हमारे पुराने वीडियो को देखिए जो हमारे प्लेलिस्ट में दिया गया है, और पुराने वीडियो देख के आप लोग जल्दी जल्दी उसे रिवाइज कीजिए। हम लोग बहुत जल्दी अब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके सामने आने वाले। क्वेश्चन आंसर के अभी तो क्या है कि अभी पूरे सिलेबस को मैं बता रहा हूँ, अब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लाऊंगा। हर दिन लगभग 20 क्वेश्चन विलोम का, 20 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द का, तत्सम तद्भव का 10-15 क्वेश्चन हर दिन आपको मैं रिवाइज कराते जाऊंगा। जितना भी हमारा मटेरियल है वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है www.yagvidya.com। उस पर जाइए और फ्री मटेरियल वहां से प्राप्त कीजिए। हम लोग सारे सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे जुड़े हुए हैं, हर सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कीजिए। बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यज्ञ विद्या। बाय बाय।